एलिमेंट्स होते हैं वो होता क्या है, तो लाइक जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के, ठीक है। तो उसमें से मेन क्या होता है, तो जैसे आप इसमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं या चाइनीज में देख सकते हैं, कुछ कुछ चीजें इनमें सब सेम है। जैसे आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं एलिमेंट्स में, जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, स्पिरिट हो गया, जिसमें सोल हो गई, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर चीज किसी चीज का इंडिकेशन दे रहा है, अर्थ यानी भूमि। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी मतलब एक जगह स्थिर रहने को बोलते हैं, किसी चीज की फाउंडेशन यानी नींव डालने को। तो आप देख सकते हैं जैसे वाटर है, इन सब में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि पानी है। तो जो पानी है उसमें क्या इमोशंस है ना, आप इमोशंस होते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पानी होता है आप किसी भी चीज में डालते हैं वो वही स्वरूप ले लेता है। जैसे ये ग्लास है, अभी इसमें तो इसने ग्लास का स्वरूप लिया, अगर मैं इसको अभी घड़े में डालूंगी तो घड़े का स्वरूप ले लेगा। ऐसे नदी में जाएगा तो वो अपने बहाव से बहेगा। तो कहीं ना कहीं पानी क्या होता है, वो जिस चीज में जाता है उसको अपना बना लेता है। आप ये चीजें समझिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे इमोशंस को भी दर्शाता है, हमें काम करता है, हमें शांत करता है ना। पानी, हम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पानी दिया जाता है, हमें बर्गर पिज्जा नहीं पकड़ाया जाता। आप में एनर्जी आ जाए प्लीज आप ये खा लीजिए, नहीं कोई बेहोश होता है तो पानी के छींटे मारे जाते हैं, उसमें दाल का गरम गरम ला के नहीं छींटे मारे जाते हैं, क्योंकि पानी का जो मेन होता है वो शांत करने की प्रक्रिया होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि चाइनीज में भी अगर आप देखेंगे तो ये फ्लो एंड विजडम यानी ज्ञान का प्रतीक है, और फ्लो यानी जो स्वतः बहने वाला प्रतीक है। अब आती है हमारी हिंदू यानी बुद्धिस्ट, इसमें बारी आती है पृथ्वी। आप देख सकते हैं अपस, तेजस, वायु, आकाश। तो आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो फिजिकल फॉर्म को दिखाता है, फिजिकल बॉडी को दिखाता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को दिखाता है। वाटर जो होता है हमारे इमोशंस और फ्लूइडिटी यानी तो बहाव होता है, जो फ्लो होता है उसको दिखाता है, अपना बना लेता है। और तेजस में आप देख सकते हैं फायर, ये एनर्जी और हमारे डाइजेशन को दिखाता है। और जो वायु है वो मूवमेंट यानी जो स्वतः चलने वाली चीजें होती है। और ब्रीथ यानी हमारे सांसों का जो खेल होता है वो वायु दिखाता है। और आकाश आप देख सकते हैं हमारी कॉन्शियस माइंड को दिखाता है, और हमारी स्पिरिट यानी हमारे सोल को दिखाता है। सो जब ये यहाँ पर पांचों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके एक पृथ्वी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमारे मेन एलिमेंट्स है जिसमें वाटर का बहुत बहुत मेजर रोल है। अब आप समझे, तो अब से पानी को हल्के में मत लीजिएगा। पानी बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का। ओके, पानी होता क्या है, तो अगर हम इसे साइंटिफिक साइंस के थ्रू देखें तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। हमने बचपन में फॉर्मूला याद किए हैं हर तरह के, तो उसमें H2O इसका होता है केमिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एटम्स में तब्दील होता है ऑक्सीजन में। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग बेसिकली H2O बोलते हैं। और इसके तीन स्टेट्स होते हैं। आपको लग रहा होगा ना, अभी अभी हम लोग छठी सातवीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हमें पढ़ाया जाता था। जब छोटे थे तो ध्यान नहीं देते थे ये चीजें होती क्या, बाद में पता चलता है कि पानी पानी नहीं होता, उसके पीछे की एक साइंस होती है, एक जीवन होता है। तो आप देख सकते हैं जो पानी होते हैं बेसिकली वो 3 स्टेट्स में होते हैं, लाइक जैसे लिक्विड हो गया जिसे हम रेगुलर पानी पीते हैं, सॉलिड जैसे आइस हम उसको मतलब आइस में रख देते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं। और आप देखते हैं गैस, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो संसार है ये गैसों का मिश्रण ही होता है, जिसमें इसका बहुत मेजर रोल होता है। जैसे वाटर वेपर हो गया, आपने सुना होगा कि जब हम छोटे थे तो ये जो प्रक्रिया चलती है, जब हम बचपन में एक साइंस में डायग्राम बनाते थे आपको याद होगा, जिसमें से नदी बह रही है, ऊपर से वाटर वेपर हो रहा है, फिर वो पृथ्वी पे आ रहा है, इसी से वर्षा होती है ना। तो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं अभी थोड़ा मैं मिस कर रही हूँ उस चीज को, आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं। बचपन में हम लोग उसके हमेशा साइंस डायग्राम आता था। तो ये तीनों फॉर्म्स में वर्क करता है, और ये क्रूशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी अर्थ को एक बायोलॉजिकल और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस करने में। बिना इसके तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी। अब पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मालूम है, जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें कितने परसेंट पानी का यूज हो रहा है। अगर हम लोग अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं उसमें भी पानी का योगदान होता है। अगर हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं 75% आपका जो ब्रेन है वो पानी उसको इंटेक करता है। आपकी जो स्किन है 80%
आप देख सकते हैं आपके जो लंग्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो कौन यूज कर रहा है, वो आपके जो भी स्पेंड करते हैं, है ना। हम लोग जहां से जैसे सांस ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है पानी पीना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पानी कम पीते हैं। और हम लोग पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है। साइंस के मुताबिक हम लोग जब भी प्यास लगने पे पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी का आखिरी सिग्नल होता है कि मैं ध्वस्त होने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मुझे पानी पिलाइए। जबकि पानी हमें उसके बोलने से पहले दे देना चाहिए। आप ये सोचिए, आपकी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे, आप अभी लेटे हैं, लेकिन आपका ब्रेन तो वर्क कर रहा है, आप सोच रहे हैं, आपका हार्ट तो वर्क कर रहा है, क्योंकि हार्ट ने अगर बात कम कर दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई वर्कआउट करेंगे तो ही पानी पीना है, नहीं, हमें जीवित रहना है इसलिए पानी पीना है। तो आज आप देखेंगे कि कितने सारी हमारी हर बॉडी पार्ट्स को नीड होती है। अगर हम प्रॉपर पानी पीते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, और हमारी जो बॉडी है वो 65 to 70% पानी से ही बनी हुई है, उसका मेजर रोल है। और हम उसे नहीं देते, हम उसे क्या दे रहे होते हैं? खाना दे रहे होते हैं, जबकि खाना और पानी का एक ही इंडिकेशन है, एक ही साइन है। और हम क्या सोचते हैं? हमें भूख लग गई है। यही गलती हम लोग कर देते हैं। इसीलिए हमारे सीनियर्स कहते थे कि अगर आपको अनावश्यक क्रेविंग्स हो रही है, इट मीन्स वो पानी मांग रहा है बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लंच स्किप कर दें और सोचे कि ये इंडिकेशन तो पानी का है। नो, हमें पता होना चाहिए कि कब हमें उसकी नीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी लगे आधा ग्लास पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद भी भूख लग रही है तब आप पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर पानी पी रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और हम जो भी खाते हैं हमारे फूड को एनर्जी में तब्दील करता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स की दिक्कत रहती है, डाइजेशन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जिनकी रूखी त्वचा रहती है, बाल झड़ते हैं, तो उनको आज ही ये बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो पानी कितना इंटेक करते हैं। और पानी कैसे इंटेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 60 kg की हूँ तो 20 kg में मतलब आपको 1 लीटर पानी लेना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 kg के हैं, 120 kg के हैं, तो उस हिसाब से आप 5 kg 5 लीटर के ऊपर पहुंच जाए, नहीं। एक औसत चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि हम वेट लॉस करने आए हैं, तो हम अपना वेट भी तो कम करते रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 40 पे आ गई तो मैंने एकदम ही माइनस कर दिया अपना पानी, नहीं। हमारी बॉडी को एक नीड होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 लीटर्स की आवश्यकता होती है इन अ डे, ठीक है। होली दिवाली नहीं होती, रोज होती है। दूसरी बात है, जिन लोगों को किडनी संबंधित दिक्कत होती है वो उतना पानी नहीं पी सकते जितना एक ऑर्डिनरी इंसान पी सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट कोच से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पानी कैसे पीना है। इसीलिए जब आप यहाँ पे एनरोल होते हैं, हम आपकी एक शीट बनाते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपको कितना पानी कंज्यूम करना है, पीना है, ठीक है। ओके, डिहाइड्रेशन, इसे हम बेसिकली, ये गर्मियों में होता है, फिर कई बार ये सर्दियों में भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक चक्कर क्या होता है, हमें लगता है कि सर्दियां हैं तो हमारी बॉडी की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि पसीना आ नहीं रहा होता है। लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। या हम वॉशरूम से डर रहे होते हैं कि अब हम बार बार कौन जाएगा। यही एक गलती हम लोग सर्दियों में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सर्दियों में पानी की क्या आवश्यकता है। तो आज मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या आपके ब्लड को, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड दिखाई, आपके जो चाहे लंग्स हो गए, चाहे आपका किडनी हो गया, या आपका ब्रेन हो गया, इट मीन्स क्या सर्दियों में काम करना बंद कर देता है क्या? काम बंद कर दिया क्या उसने कि बहुत जाड़ा पड़ रहा है, काम बंद कर देते हैं तो पानी नहीं देते? ऐसा नहीं होता, पानी हम नहीं देते, वो एज इट इज काम करता है। जैसे सर्दियों में काम करता है, गर्मियों में करता है, बरसात में करता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि आपकी बॉडी ध्वस्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए उससे पहले उसका ध्यान देना है। अगर इन केस डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो क्या होगा, आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, जितने हेल्दी केमिकल्स हैं वो निकल जाते हैं।
और इससे क्या होगा, आपको जैसे बहुत ही लूज मोशन होने लगेंगे, आपका चेहरा पीला होने लगेगा, गला सूखने लगेगा, और आपको एक टाइम बाद लगेगा कि मुझे वॉशरूम नहीं हो रहा है, बार बार लगेगा कि मुझे तलब लग रही है कि मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन नहीं हो रहा होगा। या मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर के जब भी कि हर किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, कोई पहचानता है कोई नहीं पहचानता। अब जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो फर्स्ट आपका वाटर इनटेक को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिहाइड्रेशन की ही निशानी होती है। तो आपको बेसिकली इसमें क्या देखना है कि हमारी जो बॉडी है, और मजेदार बात क्या है इसमें, और घबराने की बात क्या है, जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो ये हमारी जान पे भी बन आती, कई केसेस में तो लोगों को बचाया भी नहीं जा सकता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तभी तो आप लोग जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं हमें ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, इमरजेंसी उसमें हमें कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। अब हम लोग हाइड्रेट कैसे रहेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि सिम्टम्स यानी लक्षण, कॉजेस यानी कारण, ऐसे कौन से कारण और लक्षण होते हैं जिसके कारण हम लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। पहले तो इनसफिशिएंट यानी हम लोग जो एक होता है कि हमें इतना पानी पीना चाहिए, हम उतना पानी नहीं पी रहे होते। नॉट ड्रिंकिंग, फ्रूट्स में तो होता है कि जैसे लाइक जूसेस के फॉर्म में हो गया, फ्रूट्स के फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हो गया। तो बेसिकली क्या हम लोग ये सारी चीजें इंटेक करा रहे हैं, क्योंकि पानी के भी वेरियस फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो को होस्ट प्लीज आप लोग देख लीजिए एंट्री। उसके बाद आप देख सकते हैं जब आपको एक्सेस स्वेटिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल आप बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे, आपको मालूम है एक शोध में पाया गया कि जब गर्मी होती है 1 से 2 लीटर आपका निकल जाता है पसीने द्वारा, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगता है कि हम तो घर से बाहर नहीं गए, है ना, फिर भी गर्मी सी लग रही है, फिर भी आप देखेंगे स्वेट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी की दिक्कत होती है। उसके बाद अगर आपको फीवर आ गया, तो आपने फीवर में देखा है ना, गर्म हो जाते हैं तो पट्टियां लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती है? उसको काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, एक मॉइस्चर देने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, ताकि वो बैलेंस करती है आपकी स्थिति को। जब बहुत ज्यादा स्वेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा यूरिन पास हो जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम होगी। और खास तौर पे जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जिसमें बहुत जल्दी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने लगते हैं और आपको डायरिया वॉमिट हो जाता है। तो जिनको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया या वॉमिटिंग होता है या टाइफाइड होता है, उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अभी जैसे आपने क्लास में देखा, परसों अतुल सर भी आए थे, गायत्री मैम के। तो जैसे मेरे घर भी एक हिस्ट्री रही है कि जिन बच्चों को छोटे में पेट संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, हुआ होगा बचपन में, अभी आप है 40 वर्ष, लेकिन आपको मालूम है जो चीजें हमें मेजर हो जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को भी ध्वस्त कर देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ध्वस्त कर देती है, हमारा जो गट हेल्थ है उस पर आक्रमण कर देती है। तो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर भी पानी का एक मेजर रोल है। आपको याद होगा जब भी आप डॉक्टर के पास अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप अपने बच्चे का ध्यान दीजिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। वो आपको ओआरएस देते हैं, कोकोनट वाटर के लिए बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है ये स्थिति ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब हम फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी पी पास कर रहे होते हैं, वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो ये भी है। खासतौर पे आपने डायबिटीज पेशेंट्स को देखा होगा, है ना, जो अल्कोहल लेते हैं, या डायबिटीज पेशेंट्स बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करते हैं। या कई जगह पे जैसे और तो लेडीज होती है आफ्टर 40, क्योंकि उनको उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है होल्ड करने में, तो उसमें भी क्या होता है, वो जल्दी जल्दी जब वॉशरूम जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो ध्यान नहीं देते, वॉशरूम तो चले जाते हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो पानी थोड़ा सा वेट करिए, 10 मिनट्स आफ्टर पी वेट करिए, फिर कंज्यूम करिएगा, एकदम से कंज्यूम नहीं करना होता है। सो खास तौर पे कई जहाँ पे सीवियर बर्न्स हो जाते हैं, जल जाते हैं लोग, है ना, 50 अबव जो लोग जल जाते हैं परसेंट, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी जो ये आप ये समझिए, जो हमारी चमड़ी है, मतलब हमारी जो स्किन है, वो हमारे वाटर इनटेक को होल्ड करके रखती है। ठीक है, उसको मॉइस्ट करने के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी। तो आप ये सोचिए कि जब कोई इंसान जल जाता है तो इसमें जो मेन क्षति होती है उसकी स्किन तो होती है, लेकिन उसमें पानी का भी जो फ्लूइड होता है उसकी भी क्षति होती है, वो खून भी होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ये सारे
कॉजेस, कारण होते हैं जब हमारे अंदर डिहाइड्रेशन होता है। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे आप इसे कैसे पहचाने कि मैं बहुत ज्यादा अब डिहाइड्रेट हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे प्यास लगी, मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, मैंने पानी पी लिया, सही कर लिया। उसके बाद जैसे माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक से, मॉडरेट बीच में जाना। तो आप देख सकते हैं जैसे जो आम स्थिति होती है, रोजमर्रा की स्थिति होती है, जैसे हमारा मुंह सूखना, जैसे अभी मुंह बोलते बोलते मुंह सूख गया, तो मुंह जब सूख जाता है, थ्रस्ट यानी जब प्यास प्यास लगती है हमें। या आप यूरिनेशन से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एकदम ही डार्क येलो आ रहा है और थोड़ा सा स्मेली है, स्मेल आ रही, खासतौर पे आपने देखा होगा जब हम लोग रात में सोकर सुबह उठते हैं, जो पहला यूरिन पास करते हैं तो वो थोड़ा सा स्मेली एंड येलो होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सो रहे होते हैं, सुबह तक वो कुछ नहीं तो 8 से 9 घंटे का गैप होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ से पता करिए, अगर वो स्मेली है, डार्क येलो, इट मीन्स आपकी बॉडी इंडिकेशन दे रही है कि पानी का आपको ठीक रखना है। तो कई केसेस में क्या होता है ना, कि या तो बहुत ही डार्क येलो हो रहा होता है, या तो एकदम ही, जैसे हम लोग क्लब में आते हैं, ये गलती मैं कर चुकी हूँ। तो मैं बहुत खुश थी कि हर घंटे पानी पीना है, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया। तो ऐसे ही जैसे आप लोग टेस्ट में नहीं देते, तो मैंने बताया कि ऐसे कोई बात चल रही थी, ऐसे क्लास में कलर्स पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा ट्रांसपेरेंट। तब मेरे सीनियर ने बोला कि ट्रांसपेरेंट होना भी गलत है। इससे पता है क्या होगा, आपके जो हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी एज, या हेल्दी मिनरल्स है वो एज इट इज निकल रहा है। इट मीन्स मेरी बॉडी होल्ड नहीं कर रही, वो भी एक गलत चीज है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जब हमारा पेल येलो मतलब हल्का सा येलो होगा, इट मीन्स यूरिन होगा, आप सही दिशा में हैं। तो आप यूरिन द्वारा भी अपनी हेल्थ स्थिति को पता कर सकते हो। उसका फटी मतलब आपको थकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, या डेजीनेस हो रहा है, बिना काम किए आपको लग रहा है कि मुझे वो थकावट सी, अनईजी फील हो रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, कई बार ब्रेन फॉग भी हो जाता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। क्योंकि देखिए, आप ब्रेन फॉग कब होगा, मैंने उसमें 80% आपका माइंड मांग रहा था। तो जब आपका माइंड में प्रॉपर 80% पानी का वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी भर जाता है, ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन में चेंज करता है ना। तो ये समझिएगा। तो आप इसमें देखिए, जब हमारी जो स्किन है अभी आजकल बहुत ड्राई हो रही है, इट मीन्स क्या है कि पानी की आवश्यकता है। या आपका हेडेक हो रहा है, आप में से काफी लोग हैं, आई थिंक 90% आप सब में है जो कहते हैं कि मैम यहाँ आने से हमारा माइग्रेन अच्छा हो गया। उसके पीछे का जो कॉमन सेंस है वो ये है कि आप लोगों ने डाइट तो अच्छी की, लेकिन पहले नंबर पे आपने अपना जो पानी है, हाइड्रेशन को अच्छा किया। जब आपने पानी को अच्छा किया, इसलिए आपका सर दर्द भी कम हो गया है, या बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो उसमें पानी का बहुत योगदान है। एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप क्लब में आगे रहे या ना रहे, लेकिन हमें जीवन पर्यंत हमेशा हेल्दी रहना है। आप जो भी यहाँ से सीख कर जाएंगे, चाहे वो डाइट हो गया, पानी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, उसको जीवन पर्यंत एक भाग बना के रखिएगा। उसके बाद जब सीवियर स्थिति आती है डिहाइड्रेशन की, जब आपको कंफ्यूजन हो जाए, अब जिसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आपको एक्सट्रीम बहुत ज्यादा प्यास लग रही, कई बार होता है ना, गला सूख रहा है, मुझे लगता है मैंने पानी पिया फिर भी सूख रहा है ना। कई बार हम इतना तला भुना खा लेते हैं, इतना ऑयली खा लेते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति आती है। या आपको लगे कि आपकी हार्ट बीट, कभी कभी आपने देखा होगा ना, अचानक से आप बैठे, आपको अभी जैसे हार्ट बीट चल रही है, आपको नहीं महसूस होगा, कई बार आपको आपकी धड़कन सुनाई देने लगती है, ऐसा लगता है इतनी फास्ट चल रही है। क्योंकि मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ है, होता है ना, जैसे अभी आप बहुत खुश हैं या दुखी हैं, तभी ये इंडिकेशंस होते हैं। तो पानी इसमें जरूर पीजिएगा। तो जब आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूल रही है, सांस ले रहे तो भी है, और जब आपकी आंखें ढलने लग जाती है ना, नशे जैसी लगती है या बंद होने लग जाती है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है। जब आपकी आंखें लगता है ना नींद से भरी हुई, जिसे हम कहते हैं, वो भी एक दिक्कत है। ठीक है। अब ये नहीं कि सो रहे हैं तो पानी पीने लगे, वो नहीं कह रहे, जब पूरा टाइम आपको लगेगा। उसके बाद जब आपको 1 घंटे के ऊपर हो जाए, 2-3 घंटे के ऊपर हो जाए, आपको यूरिनेशन ना हो, इट मीन्स कि ये से एक सीवियर दिक्कत है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद जब आपको कॉन्शियस, जैसे हम लोग बेहोश हो जाते हैं, वो लास्ट स्थिति होती है जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है। अब आपको पता चला हाइड्रेशन, अभी हमने डिहाइड्रेशन की बात की, अब हम बात करें हाइड्रेशन। इतना ये मेजर प्ले करता है, रोल प्ले करता है, खास तौर पे वेट लॉस को लेके। आपको मजेदार बात पता है, 2 बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नेचुरल फैट कटर बोला जाता है इसको।
पानी को, और ये 0 कैलोरी होती है इसमें। पानी जो प्रकृति ने हमें दिया है, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल ये खाली पानी है तो ये 0 कैलोरी है, लेकिन अगर मैं इसमें अभी कुछ ऐड करूंगी तो कुछ परसेंट इसमें कैलोरी ऐड हो जाएगी। तो हमें कोशिश, इसीलिए आपको याद होगा जब आप लोग सोकर उठते हैं तो हम आपसे बोलते हैं कि 2 गिलास गुनगुना पानी पीना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो क्यों बोला जाता है? इसीलिए क्योंकि जो रात से सुबह का इतना बड़ा गैप आ जाता है उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि हम आराम से वॉशरूम जा सके, हमारा सुचारू रूप से टाइम, मतलब पूरा जो हमारा दिन की प्रक्रिया है वो चल सके। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, अच्छा करेगा, हमारे रिड्यूस हंगर जब हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो हम अनावश्यक मंचिंग नहीं करेंगे, ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जिससे हमारा वेट बढ़े। और ये हमारी ओवरऑल बॉडी पे वर्क करता है। जब हम प्रॉपर पानी पीते हैं तो उसमें वेट लॉस बहुत बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग आज यहाँ पे कहते हैं कि एक टाइम बाद वेट रुक जाता है, वेट नहीं जा रहा है, तो फिर से एक होमवर्क करिए अपने ऊपर, क्या मैं सुचारू रूप से पानी पी रही हूँ? मे बी अभी सर्दी थी तो आपने उसमें कटौती कर दी होगी, लेकिन अगर सर्दी है तब भी कटौती नहीं करना है, क्योंकि पुराने दिन लद गए कि आपको वॉशरूम के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था। खेतों में ऐसा नहीं, अब हर घर में है, तो वॉशरूम जाने से डरिए मत। और आप जब स्टार्टिंग में आते हैं तो आपके कोच जब कहते हैं हर घंटे शाम के 6 बजे तक आपको पानी पीना है, तो बार बार हमें ऐसा लगता है कि हम वॉशरूम में चले जाए, है ना। मेरे हस्बैंड तो बोलते थे तुम वहीं बैठ जाओ। स्टार्टिंग में होता है क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती, वो कहती है मैडम को क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही पानी पी रहे हैं। तो क्या होता है, लेकिन जब हम एक हफ्ते बाद हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी, पानी आप उतना ही कंज्यूम करोगे, लेकिन इतना ज्यादा आप वॉशरूम नहीं जाओगे। सो डोंट वरी, किसी भी चीज को वक्त लगता है, हमारी बॉडी को भी समझाने में वक्त लगता है कि गलती हो गई है, अब हम टाइम से आ गए हैं आपके पास। ओके। सो अपने ये और क्या क्या अच्छा करता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रेशन रखते हैं, अच्छी तरह पानी पीते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये कैलोरी को बर्न भी करता है। तो कितना जबरदस्त है। आप इसमें देखते हैं कि 30% ये कैलोरी को बर्न करने का काम करता है अगर हम लोग आधा आधा लीटर पानी पी लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जैसे हमारी एपिटाइट, जैसे मैंने बताया कि हमें जो अनावश्यक भूख लगती है उसको भी कम करता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप खाने के लिए लंच टाइम पे बैठते हैं तो पानी पी के बैठा करिए। पहले क्या होता था कि हम लोग जब खाना खा रहे होते बीच में पानी पीते थे या तो लास्ट में पीते थे, वो दोनों ही गलत है ना। आप चाहे आयुर्वेदा में देखिए, चाहे एलोपैथ में देखिए, आप कहीं भी देखिएगा, या आप हमारे यहाँ क्लब में देखिएगा, आपको क्या बताया जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले आप सैलेड ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आपका पेट भरा रहेगा तो आप जो बहुत ज्यादा खाने वाले हैं वो नहीं खाएंगे। बेसिकली क्या होता है, हम ना खाने पे जैसे टूट पड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने इतनी देर तक भूखा रखा हुआ है, और यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे होते हैं। ये हमारे जो फैट होता है उसको बर्न करने में भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप, ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप पानी पीते हैं, आप कोई भी चीजें करवाइए वेट लॉस में, तो वहां पे पानी नंबर 1 होता है। और ये हमारी एक्सरसाइज को भी, परफॉर्मेंस जो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बहुत अच्छा ध्यान देता है। आप खुद से देखिए ना कि आप पानी जैसे कम पी रहे हैं तो एक्सरसाइज में क्या होगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे। इतना मान लो मेरे को स्वेट बहुत हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन अगर हम पानी, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज के बीच में पानी पी लो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आप प्रॉपर अगर रोज अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो एक्सरसाइज करने में आपको इजी होगा। दूसरा, आपके जो कुशंस होते हैं, कुशंस मतलब गद्दी जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे सोफे पे गद्दी रखी, तो वैसे ही हमारे ज्वाइंट्स में भी होता है। तो ये उसकी ग्रीसिंग का भी वर्क करता है, हमारे ज्वाइंट्स को भी ठीक करता है, हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी भी बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं तो हमारे, चाहे हम योगा करें, चाहे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये सब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी एनर्जी लगी होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो भी हम लिक्विड कैलोरीज ले, जैसे लोग होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं या जूसी बाहर के जूसेस पी रहे होते हैं, है ना, तो ये उसमें कमी करता है। अगर आप घर पे देखिए, घर पे जैसे आपको यहाँ पे एलो है, एलो का इतना अच्छा रिजल्ट है। आप एलो से अपना बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, और अभी जैसे उसमें नींबू अगर डाल देते हैं तो वो एक तरह की शिकंजी बन जाती है। तो वो एक हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम वेरियस फॉर्म पे लिक्विड को यूज करते हैं तो वो कितना अच्छा एक रिजल्ट बनाता है, और हमारे वेट को मैनेज करने पे बहुत ध्यान देता है, और हमारी जो कैलोरी का इंटेक है उसको वो मिनिमम करता है। और कहीं ना कहीं आप में एक अवेयरनेस आती है कि जो बाहर के जूसेस होते हैं ना उसकी तरफ हमें नहीं जाना, और हमें कैसे पानी पीना चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। दो तीन चीजों का ध्यान देना है। अगर आपकी एज क्या है उसमें भी पानी का जो इंटेक होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 40+ हूँ तो मेरा जो पानी का इंटेक होगा और जो 60+ होगा और 70+ होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, जिम वगैरह जा रहा है, या कोई एथलीट है ना, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनका पानी का इंटेक और एक हाउसवाइफ का पानी का इंटेक, या जो ऑफिस जा रहे हैं, वो डिफर करेगा, अलग करेगा, क्योंकि वो स्वेट ज्यादा कर रहे हैं, वो अपनी स्टेमिना को ज्यादा लगा रहे हैं, उनकी हाइट भी अलग होती है, उनका वेट भी अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या प्रोफेशन में है, आपकी एज क्या है, और ये आपकी वेट क्या है, हाइट क्या है, ये उसके अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है। ठीक है। अब छोटे बच्चे को कोई तो पानी 3 लीटर नहीं पिला देगा ना। तो आप ये सोचो कि ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात होती कि पानी सबके लिए सेम नहीं होता है। मैंने जैसे बताया किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सेम नहीं होता। तो आज आपको ये होमवर्क करना है कि अपने आप को पहचानिए, अपने कोच की हेल्प लीजिए कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए। जो औसत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं वो मेन होता है 3 से 3.5 4, 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उतना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे इन गुड इंडिकेटर का ध्यान रखिएगा कि एकदम ही क्लियर नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर यूरिन नहीं होना चाहिए, लाइट येलो यूरिन होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप अपने इसमें लेमन हो गया, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वाटरमेलन हो गया जिसमें 90 to 95% पानी होता है, जैसे खरबूजा हो गया अभी, और खीरा हो गया, और संतरा हो गया, ऐसी ऐसी चीजें जिसमें पानी का योगदान ज्यादा होता है, वो ज्यादा हमें कंज्यूम करना चाहिए। और हमेशा जब भी बाहर जाते हैं पानी की बोतल खुद लेके जाइए, ये सोच के मत जाइए हमें तो मिल जाएगा, जब ये सोचेंगे तो कहीं नहीं मिलता है। तो हमेशा एक बैग में एक पानी की बोतल पड़ी रहनी आपके चाहिए। उसके अलावा आपके पास घर में हाइड्रेट का होना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी क्लाइमेट हो। हाइड्रेट हर्बल लाइफ का भी आता है, ओआरएस भी होता है, आप उसको रख सकते हैं। 1 लीटर पे एक पाउच होता है, 1 से 1.5 लीटर में, और वो तुरंत आपका बीपी लो हो जाए, बीपी हाई हो जाए, वो तुरंत आपको जीवन दान का काम करता है। हमारे क्लब में बहुत सारे उसके रिजल्ट्स हैं। मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स का भी उसका पर्सनल रिजल्ट है। तो इस चीज को अपने शामिल करिएगा। और जैसे एलो यहाँ पर जिन्होंने यूज किया उनको पता है फेवरेट है, हम डिटॉक्स भी बनाते हैं, एलो का अपना यूज करिएगा। उसके अलावा जैसे आ, हम लोग तरह तरह की कांजी बनाते हैं, वो भी एक लिक्विड का ही फॉर्म होता है। उसके अलावा कोकोनट वाटर है, उसको अपने दिनचर्या का भाग बनाइए। तो कहने का ये मतलब है कि जो लिक्विड डाइट होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन बहुत ज्यादा। देखिए लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि चीनी घोल के बैठ गए कि चाय पी ली और कॉफी पी लिया, अरे ये तो लिक्विड डाइट है, नहीं, उस तरह की डाइट नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैफीन्स है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, मिल्क है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें इन ये जो चीजें मैंने बताई हैं, चाहे फ्रेश हो गया, और इसमें भी 7-8 फ्लेवर्स होते हैं, अगर आप इनको अपने जीवन का भाग बनाएंगे तो आपको जो अनावश्यक कैलोरी होती है आप उससे बच जाएंगे। एट लास्ट मैं बस यही आप लोगों से कहूंगी, हाँ लास्ट में बस ये कि कीप काम, अपने आप को शांत रखिए, स्टे हाइड्रेट रखिए, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो आप स्वतः ही